The function f of x, write down the question. The function f of x equal to greatest integer of x at x equal to 3 each. ये greatest integer function है each. First option continuous, second option and discontinuous but removable, discontinuous but removable. C, discontinuous but can't be removed. Discontinuous but cannot be removed. Cannot be removed. D, none of these. आंसर आना चालू हो जाए अभी. बताइए. हाँ वरदा सही है बिल्कुल. करेक्ट. शालमली सही है. स्तुहा सही है. आप लोग इंटेलिजेंट हो. श्रुति सही है. करेक्ट. ये ग्रेटेस्ट इंटीजर है. हाँ वहां पे मैंने मेंशन नहीं किया है. नहीं सोहा. एफ ऑफ एक्स ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स है डियर. वो है ये. इसका मतलब क्या है? सो हम जरा ध्यान से देखना. इसका मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है वो ब्रैकेट नहीं है. यस सर. दिस इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन. GIF ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन. हेमल सही है. इसको इन शॉर्ट अपन बोलते हैं GIF. अथर्व सही है. अथर्व चौहान. यस बिल्कुल. यस वैदेही बिल्कुल सही है. करेक्ट. कृष्णा करेक्ट. आइए देखते हैं. ठीक है. देखो पहली बात कि एक तो ग्राफ देख के भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ भी देखते हो तो बेचारा ग्राफ जो टूटा फूटा रहता है. वो तो पक्का कंटिन्यूअस का तो बात ही नहीं आती है यहाँ पे. ये दिमाग में भी नहीं आना चाहिए. डिसकंटिन्यूअस बट रिमूवेबल. डिसकंटिन्यूअस बट कैन बी रिमूव. अरे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पे लिमिट भी एग्जिस्ट नहीं करता है. 3 पे है ना. इंटीजर पॉइंट्स पे, इंटीग्रल पॉइंट्स पे उसका लिमिट्स भी एग्जिस्ट नहीं करता है. क्यों? LHL RHL इक्वल नहीं होता है. अब कैसे? अगर देखते हो आप यहाँ पे अगर लिमिट निकाला तुमने, लिमिट ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x x टेंड्स टू 3 माइनस, तो आपको पता है कितना होगा? 3 माइनस मतलब 3 से कम.
तो इसका लिमिट्स क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और लिमिट ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, नहीं समझ में आया ना, मुझे मालूम था नहीं समझ में आया। और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 3 प्लस होगा तो इसका क्या आएगा, 3 आएगा। 3 माइनस मतलब क्या, 3 से थोड़ा सा कम, 2.9999 कुछ भी करो तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 आएगा। और 3 से बड़ा मतलब 3 प्लस 3.0001, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा, 3 आएगा। तो दोनों बराबर है क्या, आपको लग रहा है बराबर है? नहीं बराबर है, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट ही इक्वल नहीं है। तो ऐसा बताया था ना कि जब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है तो बेचारा कौन सा है, जंप डिसकंटिन्यूटी हो जाता है, तो उसको रिमूव हम नहीं कर सकते। आंसर शुड बी सी, डिसकंटिन्यूअस बट कैनॉट बी रिमूव। एक तो ग्राफ से भी ध्यान में आनी चाहिए और ऐसे भी। किसी का कोई प्रश्न, इज देयर एनी, किसी को कुछ डाउट है तो बताइए। क्लियर है क्या? संस्कार समझ में आ रहा है आपको? अर्पिता समझ में आ रहा है? इसको लिख लीजिए। किसी को कुछ भी दिक्कत है ना तो आप बताइए। इज इट क्लियर टू एवरीवन? जिनसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ था उनको समझ में आया क्या? कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। नहीं डाउट है, लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो चलो चलो, रेड इन द नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखिए द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ जीरो। लिखो फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ जीरो। फाइंड द find the value of, find the value of f of 0 so that function, find the value of f of 0 so that function f of x equal to a square minus ax plus x square का अंडर रूट माइनस a square plus ax plus x square, a square plus x square divided by a plus x minus under root a minus x becomes continuous becomes continuous at x equal to 0. बता दो। Find the value of f of 0 so that the function f of x equal to this becomes continuous at x equal to 0. It's so simple. Continuous है तो f of 0 का वैल्यू क्या होनी चाहिए?
ऑप्शन भी दे देता हूँ, है ना। यहाँ पे ऑप्शन देना शायद जरूरी है, जरूरी नहीं है बट फिर भी। रूट ए माइनस ए रूट ए रूट ए एंड डी माइनस रूट। क्या बात है सोहम, बहुत ही बढ़िया, बिल्कुल सही है। सही है सोहम, करेक्ट। मैं देख लेता हूँ। यस बंटी सही है। वरदा एक बार चेक करो, शायद साइन मुझे लग रहा है गलती हुई है तुम्हारी। जस्ट चेक इट आउट वंस अगेन। हाँ बंटी ठीक है आपका। हाँ सही है, वरदा बिस्ट करेक्ट। वैदे ही करेक्ट। हम्म। मधुरा नहीं नहीं नहीं, एक बार फिर से चेक कीजिए, कैलकुलेशन एरर। श्रुति सही है। उसको वो सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्या? स्प्रूवा। सर करती हूँ, ट्राई करती ये टू रूट ए माइनस से लिखा है ना न्यूमरेटर में तुमने? हूँ। हाँ यस सर। मुझे सही नहीं लग रहा है, एक बार फिर भी रिड्यूस करके देखो, कुछ सिंप्लीफाई कर सकते हैं। मधुरा ओके अभी, सर। मधुरा करेक्ट है अभी। अथर्व चौहान, यस करेक्ट। हेमल करेक्ट है।
मैं सॉल्व करूं? शालमली नहीं। देखो इस क्वेश्चन में क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ जीरो सो दैट द फंक्शन एफ ऑफ एक्स find the value of f of 0 so that the function f of x equal to this becomes continuous at x equal to 0। क्वेश्चन में दे रखा है कि फंक्शन कंटीन्यूअस है, तो f of 0 की वैल्यू पूछी जाएगी, ये 0 पे। तो सिंपल सी बात है, जो f of x की लिमिट्स होगी x इक्वल टू 0 पे, वही f of 0 की वैल्यू होगी। ये तो डेफिनेशन ही बताया था। लिमिट f of x x समर्थ सही है, लिमिट f of x x टेंड्स टू a इक्वल टू मस्ट बी इक्वल टू f of a। हम इसका लिमिट्स निकालेंगे, जो लिमिट्स आएगा वही f of 0 की वैल्यू होगी। तो इसका लिमिट्स कैसे निकालेंगे? देखो लिमिट्स तो निकालना आसान है, बस रैशनलाइज तो करना है। लिमिट x टेंड्स टू 0, मैं डायरेक्ट यही वाला फंक्शन लिख दूं यहाँ पे, ठीक है, f of x लिख देता हूँ। ठीक है, इसको रैशनलाइज कर दे साथ में। तो ऊपर वाले को अगर किया मैंने, ए स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस, इतना तो करना ही पड़ेगा है ना, नीचे भी ये आएगा, इतना तो करना ही पड़ेगा, देयर इज नो अदर वे, राइट। और नीचे वाले को भी रैशनलाइज कर ले। ये मल्टीप्लीकेशन है, ठीक है, इनटू, यहाँ पे इनटू है, समझ में आ रहा है, यहाँ पे इनटू डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कर रहे हैं हम। ठीक है, मैं डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकता था मल्टीप्लाई करके, लेकिन आपको समझ में शायद नहीं आता, इसलिए मैंने सोचा ठीक है थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। अब देखिए जरा यहाँ पे, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, रूट हट जाएगा। रूट जब हटा देंगे तो ए स्क्वायर माइनस ऑफ बी स्क्वायर, तो साइन भी तो चेंज होगा सर, ठीक है, इनटू ये आ जाएगा ऊपर में, दूसरा कलर यहाँ पे यूज कर दो नहीं तो आपको कंफ्यूजन होगा, a प्लस एक्स प्लस ए माइनस एक्स, ठीक है। हाँ स्प्रूहा भी सही है, करेक्ट, डिवाइडेड बाय, ये इसके लिए बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, ध्यान देंगे, ये जो चीज है ना यहाँ पे इंटू है और इसके बाद हमने अलग कर दिया है। नीचे में देखो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ध्यान देंगे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये वाला तो यहाँ पे लिख दिया, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो रूट तो हट ही जाएगा आराम से, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब ये आ गया, और नीचे में तो ये तो है ही बेचारा, इसको ब्लैक लिख लूं, something like this। अब ध्यान देंगे आप, ए स्क्वायर गया, एक्स स्क्वायर गया, ओ ऐसे कैसे, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, मुझे लगा ए एक्स भी जाएगा, तो मुझे क्या मिल जाएगा बताइए, और इधर से ए जाएगा क्या, बहुत ही बढ़िया,
ये देखो लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस एक्स कितना होता है, और x प्लस एक्स कितना होता है 2x। क्या बात है। और डिनोमिनेटर में ओहो ये भी बचा है ना अपने पास, ठीक है ये भी सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पे। सो a प्लस एक्स प्लस a माइनस एक्स, डिनोमिनेटर में ये आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। ये देखो 2 खत्म, एक्स एक्स खत्म, एक्स की वैल्यू 0 रख दो ना यहाँ पे। देखो यहाँ पे जब 0 रखेंगे आप तो a प्लस 0 ये a आ जाएगा रूट ए प्लस रूट ए, 2 रूट ए, इधर इधर खत्म, ये खत्म ये खत्म ये खत्म ये खत्म, मतलब माइनस ए। चलिए लिखा जाए यहाँ पे लिमिट्स का वैल्यू जब आप रख लेंगे तो माइनस ए इंटू रूट ए प्लस रूट ए 2 रूट ए बाय, ये तो 0 हो जाएगा, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, रूट ए स्क्वायर मतलब a प्लस ए 2a, बहुत ही बढ़िया। 2 खत्म, ए खत्म, आंसर आ गया माइनस रूट ए। इसको लिख लीजिए, कुछ डाउट्स है तो यहाँ पे पूछ लीजिए। इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज लेट मी नो। बताइए। कोई भी दिक्कत है यहाँ पे किसी को, आप मुझे बता सकते हैं। लिख लीजिए, कोई डाउट है तो मुझे पूछ सकते हैं। कुछ भी डाउट्स है तो यहाँ पे पूछ सकते हैं आप। पहले इसको लिख लेंगे और फिर हो गया क्या, लिख लिया सबने?
हो गया क्या? आप लोगों ने लिख लिया है? कैन आई गो अहेड? यस सर। ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे और देखते हैं और क्या क्वेश्चन है यहाँ पे। देखिए ये भी थोड़ा सा ठीक ठाक क्वेश्चन लग रहा है, अच्छा है। इफ write down the question. If f of x equal to has sine a plus 1 into x plus sine x divided by x tends to 0 equal to k x equal to 0 और नेक्स्ट है x plus bx square x plus bx square minus under root x by bx under root x or x is greater than 0 is continuous at x equal to 0, x equal to 0, 0, then ऑप्शन नंबर ए है a equal to minus 3 by 2, b is not equal to 0, k equal to half. Second option you have a equal to half, b equal to 0, k equal to half. Third option you have a की value 3 by 2, b is not equal to 0, k equal to minus half. D, none of these. Try कीजिए. If f of x equal to sin a plus 1 into x plus sin x by x, ठीक है. X is less than 0, x equal to 0, k, and this is very easy, right? And x is greater than or equal to 0 is continuous at x equal to 0, then a b c की वैल्यू बतानी ऑप्शंस के थ्रू. 0 पे कंटिन्यूअस तो है. क्या था, क्या है, बड़े मस्त आप, बहुत मतलब अनबिलीवेबल, मतलब आप ना अनबिलीवेबल मैं बता रहा हूँ कि इतना जो है इतना फास्ट आपने कर लिया. कैसे, मतलब आप बताएंगे मुझे क्या है सीक्रेट, इतना जल्दी आप सॉल्व कर पा रहे हो? कैन यू एक्सप्लेन मी कि आपने कैसे सॉल्व किया? बहुत जल्दी सॉल्व कर रहे हो आप, इसलिए मैं आई वांट टू नो कि व्हाट इज योर मेथड और इतना फास्ट कैसे सॉल्व कर पा रहे हो आप?
हाँ मतलब सेम क्वेश्चन है, तो क्या आपने सॉल्यूशन को कॉपी किया फिर? अथर, टेल मी। अब थोड़ा टाइम लगने दो ना, इतना जल्दी क्या है, आप खुद से करेंगे ना तो आपको बेनिफिट होगा ना वो। हम्म, मैं आपके लिए बता रहा हूँ, एग्जाम में बुक्स थोड़ी रहेगा आपके पास। यस, वैसे ही सही है। इट्स ओके, स्पृहा सही है। मुझे क्या है कि अथर्व, मुझे आंसर, मुझे खुश करने के लिए आंसर नहीं चाहिए। ऑफ कोर्स आई बिकम हैप्पी व्हेन द स्टूडेंट्स गिव द आंसर्स, बट मोर ओवर जो खुद से सॉल्व करो और थोड़ा टाइम लेके लेट इट बी, राइट, वो हमको सीखना है ना, मुझे सिखाना है। मधुरा सही है, इसको करें। Expecting answers from each one of you, so try to give answers. बताइए बताइए क्या होगा आंसर। ओके ठीक है, अच्छी बात है अथर, अगर खुद से कर रहे हैं तो इट्स गुड, नहीं कर रहे हैं तो खुद से कीजिए। वरुण सही है, करेक्ट।
यस, श्रुति करेक्ट। मैं सॉल्व करूं और आई शुड वेट। शालमली करेक्ट है, नंदिनी सही है, चलिए मैं सॉल्व करता हूं, ठीक है। हेमल करेक्ट। देखो यहाँ पे ये जो फंक्शन जो दिया गया है ना, फंक्शन को अलग अलग तरीके से डिफाइन किया गया है, ठीक है। ये x इज नॉट, x इज लेस देन 0 के लिए, x इक्वल टू 0 के लिए, x इज ग्रेटर देन 0 के लिए कंटिन्यूअस है। देन a b और k की वैल्यू निकालिए। तो देखो इसमें एक चीज है कि पहले हम देखते हैं कंटिन्यूअस तो है, और यहाँ पे देखो अलग अलग लेस देन ग्रेटर देन दिया है, मतलब हिंट मिल गया कि हमको LHL RHL निकालते हैं, और f ऑफ 0 का वैल्यू k है। तो कुछ ऐसा दिखना चाहिए, बिकॉज सिंस f ऑफ x इज कंटिन्यूअस, राइट। यहाँ पे लिखता हूँ सिंस f ऑफ x इज कंटिन्यूअस at x equal to 0, so there must be like limit f of x tends to 0 minus must be equal to limit f of x tends to 0 plus equal to f of 0, है ना, क्योंकि कंटिन्यूअस है। तो x टेंड्स टू 0 माइनस के लिए ये वाला फंक्शन सेलेक्ट कर लेंगे, x टेंड्स टू 0 प्लस के लिए ये वाली फंक्शन, और f ऑफ 0 की वैल्यू तो k है। व्हाट इज f ऑफ 0? f of x इक्वल टू k, f ऑफ 0 इक्वल टू k। अब इन दोनों की लिमिट जो होनी चाहिए वो k के बराबर होनी चाहिए। आइए तो नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट के बारे में मैं बातचीत पहले करूं। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, फंक्शन की तरफ आगे बढ़ते हैं। साइन a प्लस 1 इंटू एक्स, साइन a प्लस 1 इंटू एक्स प्लस साइन x बाई एक्स। या तो अगर लिमिट्स के बारे में अगर मैं बातचीत यहाँ पे करूं, या so if I talk about the limits here, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस साइन थीटा बाई थीटा 1 होता है। तो देखो एंगल तो यही है सर, तो नीचे भी a प्लस 1 इंटू एक्स होनी चाहिए, साइन थीटा बाई थीटा हो गया। समझ में आ रहा है? और a प्लस 1 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ डिवाइड, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेता हूँ ताकि कुछ फर्क नहीं पड़े। समझ में आ रहा है? तो या साइन थीटा बाई थीटा 1 है ना, उसको फॉर्मूले पे लाने के लिए इस तरीके से हमें कर दिया। नेक्स्ट में ये भी तो हो जाएगा, क्या होगा अलग से, साइन एक्स बाई एक्स भी तो हो जाएगा ना यहाँ पे सेपरेट। अब आपको पता है साइन थीटा बाई थीटा 1 होता है, 1 इंटू ए प्लस 1 कितना होगा, कितना होगा, ये तो 1 और ए प्लस 1 और इसका 1 है ना, तो LHL कितना हो गया, a प्लस 2 आ गया। RHL के बारे में जरा सोच सकते हैं अपन, राइट हैंड लिमिट के बारे में सोचिए। लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, व्हाट इज RHL, ये रहा x प्लस बी एक्स स्क्वायर
x प्लस बी एक्स स्क्वायर माइनस रूट एक्स बाय बी एक्स इंटू रूट एक्स। ओके। तो इसको भी करते हैं सॉल्व। क्या करेंगे, रेशनलाइज x प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस रूट एक्स, in denominator we will have x plus bx square plus root x। ठीक है, अच्छी बात है। लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, कहानी वही, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, स्क्वायर रूट हट जाएगा। बहुत ही बढ़िया। ये खत्म। देखिए आप जरा अगर ध्यान से देख रहे हैं आप, तो इसमें कुछ रिजल्ट्स भी आएंगे। देखो, देख लेते हैं जरा। अच्छा। तो गुड। हाँ वो तो ठीक है। यहाँ पे फाइंड, ओके। बी एक्स स्क्वायर एक बार फ्रेश लिखता हूँ नेक्स्ट पेज पे, ठीक है। आगे ये ऐसे आ जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस इक्वल टू बी एक्स स्क्वायर बाई x टू द पावर 3/2 है ना। यहाँ पे b आ जाएगा ना, b x टू द पावर 3/2 है आई थिंक। यस, ये x और रूट x 3/2। स्क्वायर रूट के अंदर में क्या था, x प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस रूट एक्स प्लस रूट एक्स, और यहाँ भी रूट है, ठीक है। x टेंड्स टू 0 प्लस है। अब क्या करेंगे यहाँ पे, आपको लग रहा है यहाँ पे क्या कर सकते हैं, बी भी तो कैंसिल कर देते हैं। बताइए। अब जो है यहाँ पे एक या अब आगे आप कैसे सॉल्व करोगे, यहाँ पे देखो, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस है, हाँ 2 माइनस 3/2 आ गया ना यहाँ पे, एक्स स्क्वायर बाई एक्स रेज टू 3/2। तो अगर मैंने फोर हाफ आ गया, ऊपर में रूट एक्स आ जाएगा क्या, 2 माइनस 3/2, सो ऊपर में आ जाएगा रूट एक्स बाय एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस रूट एक्स, ठीक है। तो और आगे थोड़ा सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या होता है। लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस रूट एक्स है सर, रूट एक्स है, तो कोई दिक्कत नहीं है। इसमें से ना, इसमें से हम रूट के अंदर तो है, यहां से क्या कॉमन निकाल लेंगे, देखो x प्लस बी एक्स स्क्वायर है ना, हाँ तो x कॉमन निकालते हैं। तो इसमें x जब कॉमन निकालोगे तो क्या मिलेगा, 1 प्लस बी एक्स
3x², ऐसे, और रूट एक्स। अब रूट एक्स कॉमन निकालो फिर। जब रूट एक्स कॉमन निकालोगे, ये तो मल्टीप्लीकेशन है ना, सिंपल मल्टीप्लीकेशन है। यहाँ पे ये खत्म, x टेंड्स टू 0 रख लो तो 1/0, तो 1 + 1 आएगा, 1/2 आ गया। ठीक है, अब देख लीजिए जरा, LHL जो है, LHL a+2 आ रहा है यहाँ पे, RHL कितना है सर? 1/2 है। तो आपको पता है ना, ये कंटिन्यूअस फंक्शन है, फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो LHL = RHL होनी ही चाहिए। LHL, because this function is continuous, so LHL must be equal to RHL, and a+2 आया था ना LHL, तो वो हाफ के बराबर होनी चाहिए। तो a की वैल्यू आ जाएगी हाफ -2, 2 to the 4, a की वैल्यू -3/2। ठीक है, a आ गया। अच्छा, तो ये भी तो निकल ही जाएगा ना फिर, ये आ गया। तो आप ही देख लो, ये f(0) के बराबर होनी चाहिए, कोई भी ओके, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट, f(0) के बराबर होनी चाहिए, मतलब f(0) के बराबर ही होनी चाहिए, ये जो लेफ्ट हैंड लिमिट है, और f(0) की वैल्यू k है ना। एक मिनट, ये हमने, अच्छा ये a की वैल्यू है ना, ये वाली मतलब हाफ के बराबर होगी, सॉरी थोड़ी यहाँ पे गलती की, सॉरी, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल होनी चाहिए, ये तो a की वैल्यू है -3/2 है ना, तो ये LHL की जो वैल्यू है, दैट शुड बी इक्वल टू f(0), जो कि k है। तो k की वैल्यू हाफ आ गई, a की वैल्यू -3/2 होगा। अच्छा, आप मुझे बता सकते हो कि b की वैल्यू जो है 0 क्यों नहीं हो सकती है यहाँ पे? ये तो लॉजिक से हमको समझना है। Why the value of b cannot be equal to 0 here? b का वैल्यू 0 छोड़कर बाकी कुछ भी होगा, एनी रियल नंबर्स। Why the value of b cannot be equal to 0? तो a का वैल्यू -3/2, k का वैल्यू हाफ, b का वैल्यू 0 क्यों नहीं हो सकता है यहाँ पे? इसका सिग्निफिकेंस तो होगा ना कुछ, ओके। मुझे आंसर चाहिए, बताइए। आप लोगों ने कुछ तो, या दो ऑप्शन मैच आउट हो गया, उसीलिए छोड़ दिया आपने? वाजिस, मतलब क्या ये कारण था? दो ऑप्शन मैच हो गया और कोई ऑप्शन में, तो कुछ तो रीजन रहेगा ना। हाँ, एस्प्रूवा वो ठीक है, आई एम आस्किंग, या बाकी लोग अपना राय प्रकट कीजिए, विचार प्रकट कीजिए, गिव योर ऑन ओपिनियन। सो व्हाई द वैल्यू ऑफ कैन, मतलब आपका ओपिनियन क्या है, क्यों 0 नहीं हो सकता है? असर्शन रीजन में ऐसे ही क्वेश्चन रहेंगे। इट्स वेरी सिंपल राइट। क्या होगा? एस्प्रूवा ने सही बताया है, और बाकी लोगों ने बताइए, व्हाट कैन बी द रीजन? हाँ, करेक्ट, वेरी गुड श्रुति, करेक्ट करेक्ट, वैसे ही बिल्कुल सही, करेक्ट, या वेरी गुड, करेक्ट। हम लोग यहाँ पे ना, बिल्कुल श्रुति ने भी लॉजिक सही दिया है, हेमल का भी सही है, वैदेही का भी सही है, परफेक्ट परफेक्ट। सिंपल है, देखो हमने यहाँ पे, जब हम लोग जब सॉल्व कर रहे थे ना, इधर जब बी को यहाँ पे कैंसिल किया ना, तो सोचो बी की वैल्यू अगर 0 0 होगा तो क्या होगा, कैन वी कैंसिल 0 एंड 0? वो तो 0/0 इनडिटरमिनेट फॉर्म हो जाएगा फिर। ठीक है, इसीलिए बी का वैल्यू 0 नहीं हो सकता है, एनी रियल नंबर एक्सेप्ट 0, बी का वैल्यू। और ए का वैल्यू तो पता चल गया, -3/2, और के का वैल्यू हाफ। ओके, आई होप सबको समझ में आया। कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हैं यहाँ पे।
नहीं तो इसको लिख लीजिए। सर वो जो सेकंड पेज था उसमें आपने वो x raised to 3/2 का रूट x किया है, वो एक बार बता सकते हो क्या? हाँ एक मिनट, सेकेंड पेज मतलब ये क्या? हाँ सर, उसके फर्स्ट स्टेप है ना, जो राइट साइड है ना, वो कैसा है? हाँ मैं बता देता हूँ। देखो ये एक्स स्क्वायर बाई एक्स रेज टू 3/2 है यहाँ पे। देखो ऐसे ये रफ में मान लो है, यहाँ पे रफ में करो, एक्स स्क्वायर बाई एक्स का पावर 3/2। ये डिवीजन है ना, बेस इक्वल है, नॉर्मल बेसिक मैथमेटिक्स। तो पावर हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देते हैं ना, 2 माइनस 3/2। सो 2 टू जब 4 माइनस 3, तो x का पावर हाफ होता है ना, और x का पावर हाफ मतलब रूट एक्स। समझिए क्या? हाँ हाँ सर, समझा। ये नहीं है, बाकी आई होप कि क्लियर रहेगा। और किसी को कुछ डाउट है इस क्वेश्चन में तो पूछ सकते हैं। इसको लिख लीजिए फिर। कहाँ से? यहाँ से? ये तो क्वेश्चन ही रहा। आई होप ये भी इसमें कुछ रेशनलाइज किया है, तो ये सब ये लिख लो यहाँ से, ये वाली पेज। एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है बट अच्छा क्वेश्चन है। वो आज के लिए लास्ट क्वेश्चन रहेगा, उसके बाद हम लोग सेशन को एंड करेंगे। आज सारे अलग से किया, इसके बाद मैं होमवर्क दे दूंगा ये टेक्स्ट बुक का। आई होप कि उसमें फिर जो भी डाउट्स होगा क्लियर हम लोग नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। Can you go ahead with the next question? I hope that all of you have read it. चलिए दे दूं? बोलो 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 बोलो। यस सर। ठीक है, लिखिए। ये बड़ा इजी क्वेश्चन है बट देखने में थोड़ा लगेगा अरे कौन सा क्वेश्चन है। इफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, इफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस एक्स बाई 1 प्लस एक्स प्लस एक्स बाई 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर till infinite, then at x equal to 0, option number A, f of x is continuous, B, f of 0 equal to 1, C, limit x tends to 0, f of x equal to 0, and D, f of x is discontinuous. बताइए। आंसर आने में चालू भी हो गया, अच्छी बात है। नहीं 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 नहीं। डू यू रियली थिंक f of 0 equal to 1? वैसे ही एक बार सोचो जरा। x plus x by 1 plus x,
शालमली नहीं, वरदा नहीं, नहीं नहीं। हाँ यस, आपका पार्शियल ट्रू है वरदा, तुम्हारा पार्शियल ट्रू है। सर सी में नहीं दिया है, क्या क्या? मतलब मैंने एक ही तो ऑप्शन दिया, वो पार्शियली ट्रू है मतलब। पार्शियल ट्रू मतलब ये मोर देन वन ऑप्शन ट्रू है यहाँ पे, जो 4 ऑप्शन है ना और एक ऑप्शन है इसका वो है, एक अच्छा सी तो है और हाँ दे दी। शालमली आपका जो आपने 2 ऑप्शन दिया है, एक ऑप्शन सही है और एक ऑप्शन गलत है आपका। नहीं बिल्कुल नहीं, वरदा नहीं। हाँ शालमली अब करेक्ट है, परफेक्ट। इसमें ये है, इसमें मोर देन वन ऑप्शंस होगा। एक मिनट, वेट वेट वेट, जस्ट लेट मी चेक। सी ऑप्शंस अगर हाँ हाँ, एक मिनट, जस्ट मेरे आंसर लेट मी कंफर्म। वेट अ सेकेंड, एक्चुअली ना मुझे डाउट्स आ गया यहाँ पे, क्वेश्चन 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 क्वेश्चन। नहीं इसका सी भी नहीं आंसर। इसका सी भी नहीं है, मतलब आपने सी की जो वैल्यू जो निकाली है वो गलत है, जो लिमिट जो निकाला है वो 0 नहीं है, और बी तो है नहीं, ए भी नहीं है, डी इसका आंसर है। अब आप सोचो क्या गलती की हो आप लोग। मुझे लगा कि एफ ऑफ लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कुछ अलग वहाँ पे, बट वहाँ 0 दिया है, बट सोचा कि वो तो 0 तो होगा नहीं वहाँ पे। तो ए बी सी तो ऑप्शन नहीं है, मतलब डी ही है आंसर, बट सी भी नहीं है, यानी आपने कुछ तो गलत किया है। लिमिट्स एफ ऑफ एक्स की वैल्यू जो है 0, एक मिनट, हाँ, देन एट एक्स इक्वल टू 0, करेक्ट, ये भी सी भी नहीं है। सॉरी वो मेरी गलती थी, मैंने एफ ऑफ लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, मुझे लगा वहां पे 1 है बट एक्चुअली 0 है। ओ ठीक है। सो इसका जो आंसर होगा सर, डी कैसे करेक्ट होगा, टोटल वैल्यू तो 0 है। सो टोटल वैल्यू 0 कहाँ है, लेकिन अभी सर नहीं, वो मैंने पहले भेजा था, अच्छा आपने सी जब हाँ, बोला था तब। राइट राइट राइट, करेक्ट, वो मैंने गलती से, मुझे लगा वहां 1, एक्चुअली लिमिट्स जो आएगा ना उसका उसका 1 आएगा, ठीक है ना। तो आई होप कि अभी तुमको समझ में आ गया होगा कि क्यों मैं बोल रहा हूँ वैसे। करेक्ट, आई थॉट कि यहाँ 0 की जगह ना इसका लिमिट्स एक्चुअली 1 आ रहा है, 0 पे अगर लिमिट्स निकालेंगे तो ये 1 ये नहीं हो रहा है, इसीलिए करेक्ट, ये लॉजिक करेक्ट है कि सर ये 0 ही अगर होता तो देखो ये कैलकुलस का क्वेश्चन है और इसमें उन्होंने सीक्वेंस एंड सीरीज का भी टेस्ट तुमसे ले लेंगे, जीपी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। मैं सॉल्व करूं? यस सर। चलो तो देखिए एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जो दिया है एक्स, मधुरा हो गया क्या सॉल्व? नो
नो सर। नहीं, ओके। श्रुति अभी सोच रही है। वैदेही, सोहम, लेकिन ये क्वेश्चन होना चाहिए था, राइट? इसमें पता नहीं क्या ये इनफाइनाइट से आप लोग डर गए क्या देख के? सॉल्व करो, सोचो सोचो। देखो, हम एक काम करते हैं, एफ ऑफ जीरो की वैल्यू कितनी होगी बताओ? ये आगे चला जा रहा है ना, एफ ऑफ जीरो की वैल्यू जीरो ही होगी क्या बताओ? एक्स की वैल्यू जीरो प्लस जीरो बाई वन प्लस जीरो बाई वन प्लस जीरो बाई वन, इनफाइनाइट, जीरो 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 जीरो, ये जीरो ही रहेगा क्या? हाँ या ना? गुड। तो ये तो खत्म हो गया ऐसे ही, ठीक है। अब लिमिट्स निकालना है, लिमिट्स निकालना है कंटिन्यूटी के लिए, कंटिन्यूअस है या नहीं है। तो अपन क्या करेंगे, लिमिट, सर वो रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी है क्या? वो रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी है क्या? जी हाँ, बिल्कुल है, करेक्ट, यस। वैदे ही बिल्कुल सही है, लेकिन पूछा नहीं गया ना, मतलब हाँ तुम इंफॉर्मेशन के लिए शायद पूछ रही होगी, जानकारी के लिए। करेक्ट, इसको हम रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी बोल सकते हैं, उसको हम रीमोडिफाई मतलब मॉडिफाइड कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। लिमिट्स अगर इसका निकालते हैं हम, लिमिट x टेंड्स टू जीरो, x प्लस एक्स बाई वन प्लस एक्स बाई वन प्लस एक्स का होल स्क्वायर अप टू इनफाइनाइट। अब आपको लग रहा होगा सर ये इनफाइनाइट करके कितना लंबा तक हम सॉल्व करते जाएंगे, तो आप जरा सोचो ना, ये जो है यहां से जीपी में है क्या? कॉमन रेशियो कितना है? एक्स बाई वन बाई कॉमन रेशियो, कॉमन रेशियो वन बाई वन प्लस एक्स हो जाएगा। तो कहने से कि यहां से ये जीपी में है, हाँ या ना? हाँ सर। और सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ अ जीपी इज a by 1 minus r। तो मैं अगले पेज पे जा रहा हूँ, लिमिट x टेंड्स टू जीरो, मैं x को डिस्टर्ब नहीं कर रहा हूँ, है ना, मैं x को डिस्टर्ब नहीं कर रहा हूँ, इतना का वैल्यू, इतना, ये जो है ना अंडरलाइन जो किया, a by 1 minus r। क्या किया मैंने, इतना पहले मैं so limit x tends to 0, a by 1 minus r। So what is a? X by 1 plus x, a by 1 minus r। What is r? यही था ना, यहां से 1 by 1 plus x, तो a by 1 minus r। अब देख लो आप इसमें क्या हो गया, अभी लिमिट x tends to 0, x plus x by 1 plus x by 1 plus x minus 1 by, सर हाँ सर ए को हमने x प्लस वन बाय वन प्लस एक्स क्यों लिखा? मेरा मन क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ए मतलब जीपी जो होगा ना यहां से चालू होगा है ना, तुम एक्स भी लिख सकती है। अच्छा तुम्हारा ओके क्वेश्चन ओके तुमको, ओके हाँ, तो चाहिए तो एक्स भी लिख सकती है, तो भी, तो यहाँ पे ए तुम्हारा एक्स होगा, उससे कुछ ज्यादा यहाँ इजी कैलकुलेशन के लिए, राइट। तो एक्चुअली तुम यहाँ से भी ए का वैल्यू तुम ये भी रख सकती है, बट मैं चाहता था कि वो कैंसिल हो जाता है बड़ा आसानी से, तो हमने यहाँ से हाँ हाँ यस सर समझा मुझे। तो ये हो गया लिमिट एक्स प्लस एक्स वाई। तो अभी आ गया आपका लिमिट x टेंड्स टू 0, x प्लस, अब बस काटना है और क्या, x बाई 1 प्लस एक्स। ये तो खत्म हो गया, 1 आ गया, तो लिमिट x टेंड्स टू 0, x प्लस 1, 1 आ गया, यानी लिमिट जो है 1 आ रहा है, आप देखिए लिमिट f ऑफ x टेंड्स टू 0 1 आ रहा है, ये 0 नहीं आ रहा है, तो ये भी ऑप्शन खत्म, ये भी खत्म, कंटिन्यूअस होने की चांस बात ही नहीं है, क्योंकि f ऑफ 0 की वैल्यू कुछ अलग आ रही है, 0 आ रहा है यहाँ पे, और लिमिट्स की जो वैल्यू है वो 1 आ रहा है। तो हियर
limit f of x tends to 0 is not equal to f of 0. So function is discontinuous. कोई क्वेश्चन है इसमें तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो आप इसको लिख सकते हैं। वरदा क्लियर है ना, आपको समझ में आया ना आप लोग का? लेकिन यहाँ पे f of x की वैल्यू 0 कैसे आ रहा था? हम लोग का लिमिट जो निकाल रहे थे, बहुत लोगों का आंसर यही आ रहा था, लिमिट f of x x टेंड्स टू 0 का वैल्यू 0। ओ मैंने क्या किया था, मधुरा समझ में आया? वैदेही? Yes. इसको लिख लीजिए। श्रुति डिड यू गेट इट? कहाँ पे गलती हो रहा था, कैसे ये क्वेश्चन को, ऐसे क्वेश्चन के साथ कैसे डील करना चाहिए, बेसिकली हमको सीखना है। आप तो कभी कभी Yes, जेई, sir. गुड, जेई में कभी कभी वो मिक्स क्वेश्चन ऐसे करते हैं, आपसे कैलकुलस का क्वेश्चन भी पूछ लेंगे, कंसेप्ट जान लेंगे हिस्ट्री को पता है कि नहीं, सीक्वेंस एंड सीरीज का भी पूछ लेंगे। थोड़ा आगे आप पढ़ोगे, जब इंटीग्रेशन सिखाऊंगा तो वहां पे पता चलेगा सीक्वेंस एंड सीरीज भी पूछ लिया, लिमिट्स का भी कंसेप्ट पूछ लिया, राइट? मतलब एक क्वेश्चन के थ्रू 3-4 वो लोग कंसेप्ट, और आजकल वो ट्रेंड हो गया है कि एडवांस लेवल के क्वेश्चन ऐसे ही पूछते हैं, एक क्वेश्चन में 3-4 कंसेप्ट पूछ लेते हैं। सो इसको लिख लीजिए और फिर आज का सेशन हम यहीं पे एंड करेंगे। आपको होमवर्क ग्रुप पे दे दिया जाएगा। कुछ डाउट्स है इसमें तो पूछ सकते हैं इसके रिगार्डिंग। नेक्स्ट क्लास में हो सकता है कि आधा लेक्चर्स और आधा लेक्चर नहीं, पता नहीं, डाउट्स रहेगा तो फिर में भी कितना जाए। इसके बाद फिर हम डिफरेंशिएशन पे चले जाएंगे, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी है। सर कंटिन्यूटी खत्म हो गया क्या? हमारा इतना ही था। मतलब कंसेप्ट, एक दो कंसेप्ट, एक इंटरमीडिएट थ्योरम है वो बताना है, बट क्वेश्चन इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम है वो बताना है, और बट क्वेश्चन प्रैक्टिस अभी करना है। तो कंसेप्ट वाइज ऑलमोस्ट 90% मैंने कवर अप कर लिया है जो बताना था, बट इसी पे जो भी क्वेश्चन है बस ऐसे ही क्वेश्चंस रहेंगे। नंबर ऑफ क्वेश्चन बुक्स में बहुत ज्यादा है तो वो सारे एक एक करना है। कोशिश कीजिए कि सॉल्व, कोशिश नहीं करना है, करना है। सॉल्व्ड एग्जांपल्स भी पूरा एक एक करके, क्योंकि इसमें थोड़ा प्रैक्टिस चाहिए। अच्छे लेवल्स का भी क्वेश्चन अभी मैंने दिया नहीं है आपको, तो वो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। So probably